हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 6 का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 5 का नाम है डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। प्राचीन समय से लेकर अब तक महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया है वो हमें दिखाई दे रहा है। प्राचीन काल में, प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। शिक्षा तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं थी उनके लिए, यानी कि शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर सकती थी। सिर्फ लड़के ही पढ़ाई कर सकते थे। तो भारत में महिलाओं के संघर्ष को हम इस पाठ के द्वारा जान पाएंगे। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कुछ सफल भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। तो समाज में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जिनके द्वारा महिलाओं को थोड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के प्रयास आज भी बहुत प्रेरणादायक हैं। तो डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी एक ऐसी ही महिला हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो वो कौन कौन से कार्य किए हैं वो हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगे। तो समाज सेवा, परोपकार जैसे जीवन मूल्य भी हम इस पाठ के द्वारा जानेंगे और भारतीय महिलाओं की प्राचीन और वर्तमान स्थिति की तुलना भी हम इस पाठ के द्वारा कर पाएंगे। तो यह पाठ जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि पाने वाली प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन के बारे में है। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो हमें इस पाठ में बताया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। पापा, इस साल 15% लड़कियों ने IAS की परीक्षा पास की है। भव्या का उल्लास से भरा स्वर वातावरण में गूंज उठा। देखिए ना, अब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। तो यहाँ पे एक भव्या नाम की लड़की रहती है। वो बहुत ही खुश होकर, बहुत ही उल्लास के साथ में अपने पापा से कहती है कि इस साल 15% यानी 15% लड़कियां जो है वो IAS की परीक्षा पास कर रही है। तो उसका जो उल्लास भरा स्वर था वो वातावरण में गूंज उठा था। वो बहुत खुश थी लड़कियों के लिए। तो उसने अपने पापा से कहा, देखिए ना, अब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे बिल्कुल भी नहीं है, उनके बराबर और उनके आगे जा रही है वो। तो इस पर दीक्षित जी ने कहा, दीक्षित जी हैं भव्या के पापा, ठीक कह रही हो बिटिया। क्या तुम जानती हो लड़कियों ने समाज में यह स्थान प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया। तो उसके पापा भी बहुत खुश हुए भव्या के। तो उन्होंने कहा कि तुम जानती हो लड़कियों ने समाज में यह स्थान प्राप्त करने के लिए कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उनको, कितनी सारी मुश्किलें आई हैं उनके जीवन में यहाँ तक आने के लिए। तो भव्या की प्रश्न सूचक दृष्टि देखकर उसके पिता ने कहा, यानी कि भव्या को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि महिलाओं को क्या क्या मुश्किलें आई हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो वह प्रश्न सूचक दृष्टि से, यानी कि सवालों की दृष्टि से वह अपने पापा की तरफ देखती है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं के लिए सामान्य पढ़ाई लिखाई भी आसान नहीं थी। सुनो, मैं तुम्हें चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे जो भव्या के पापा हैं वो हमें बता रहे हैं कि आज से लगभग 100 साल पहले महिलाओं के लिए सामान्य पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात, पढ़ाई लिखाई उनके लिए थी ही नहीं। तो उस समय पढ़ाई लिखाई आसान नहीं थी। वहां पे चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला उस समय की डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन के बारे में वो बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और कितनी वो आगे बढ़ी। 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की रियासत पुदुकोट्टई में जन्मी मुत्तुलक्ष्मी उन भारतीय नारियों में से एक है जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अपने लिए विशेष स्थान बनाया। तो यहाँ पे रियासत का अर्थ लिया गया है धनी व्यक्ति के अधीन इलाका। तो उस समय 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की जो वहां पे बहुत सारे धनी व्यक्ति रहते थे उनका वो इलाका था, उनकी वो जगह थी।
तो पुदुकोटे नामक जगह में मुत्तुलक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो उन भारतीय नारियों में से एक वो ऐसी नारी थी जिनमें इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय इतना था कि वो हमेशा इतिहास में विशेष स्थान पाना चाहती थी। अपना उन्होंने विशेष स्थान बनाया था। 9-10 वर्ष की आयु में ही दमा जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो 9 और 10 साल की उम्र में ही उनको दमा जैसी यानी अस्थमा जिसको बोलते हैं श्वास की बीमारी, तो उससे वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गई थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको मिलती रही। यह वह समय था जब लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। तो उस समय लड़कियों को बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी। लड़कियां घर का काम करती थी और लड़के बाहर पढ़ने जाते थे। लड़कियों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता था। तो मुत्तुलक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे विद्वान व्यक्ति थे। वे बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ही खुले दिमाग के व्यक्ति थे, खुले विचारों के व्यक्ति थे और वो महाराजा कॉलेज के प्राचार्य भी थे। जब पुदुकोटे के दीवान साहब ने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की, तो मुत्तुलक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई। तो पुदुकोटे में दीवान साहब थे जो बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लड़कियों को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की ताकि लड़कियां वहां पे जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो मुत्तुलक्ष्मी भी वहां पे जाती थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो वो एक पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाती थी, क्योंकि लड़कियों को उस समय बाहर निकलना अलाउड नहीं था। लड़कियों को घर के बाहर नहीं निकाला जाता था। यद्यपि छात्राओं को छात्रवृत्ति का लालच भी दिया गया। तो उस समय जो दीवान साहब थे उन्होंने लड़कियों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देने का भी लालच दिया था कि भाई आप पढ़ने आओगे तो आपको स्कॉलरशिप दिए जाएगी, आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी उस समय लड़कियां पढ़ने के लिए बहुत ही कम आती थी। परंतु बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला आने के लिए प्रेरित किया जा सकता था। तो दीवान साहब ने स्कॉलरशिप का भी लालच दिया था लड़कियों को, लेकिन फिर भी बालिकाएं जो है वो बहुत ही कम ही पाठशाला में आने के लिए प्रेरित हुई थी। उनको आने की इतनी इच्छा नहीं थी। स्वयं मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने उसके अध्यापक से कहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ लिख जाए। तो जहाँ पे मुत्तुलक्ष्मी के पिता इतने खुले विचारों के थे और एक विश्वविद्यालय में आचार्य थे, फिर भी वो इतना ही चाहते थे कि उनकी बेटी धोबी का और दूध का हिसाब लिखने के लायक इतनी पढ़ लिख जाए। उससे ज्यादा उनको भी उम्मीद नहीं थी। उस समय लड़कियों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को पहचाना और अपने शिष्या को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी। तो यहाँ पे लड़कियों को पहले तो स्कूल नहीं भेजा जाता था और स्कूल भेजने के बाद भी उनको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती थी। उनका ये मानना था कि अगर लड़कियां अंग्रेजी पढ़ लिख जाएंगी तो वो बिगड़ जाएंगी या फिर वो कहना नहीं मानेंगी या कुछ सुनेंगी नहीं हमारा। तो वहाँ के जो अध्यापक महोदय थे उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को पहचाना, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही पढ़ाई में होशियार थी और अपनी शिष्या को उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी कि पहली क्लास में ही, पहली कक्षा में ही अंग्रेजी पढ़ा दी। मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र, अनुशासन प्रिय होने के साथ ही स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। तो मुत्तुलक्ष्मी के जो पिता थे वो बहुत ही शिक्षित थे, उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था और अनुशासन प्रिय थे और स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, जो अपनी पुत्री के ऊपर कुछ भी पाबंदी उन्होंने नहीं लगा रखी थी। तो पुत्री की प्रतिभा को पहचान कर उन्होंने उसे आगे बढ़ने को प्रेरित किया। तो यहाँ पे प्रतिभा का अर्थ लिया गया है योग्यता। तो उन्होंने अपनी पुत्री की योग्यता को पहचाना और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित मतलब उत्साहित किया उसको कि तुम आगे बढ़ो। उस दौर में मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन होती थी। मैट्रिक यानी 10th। जिस वर्ष मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक की परीक्षा दी, 100 में से केवल 10 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो उस समय इतनी डिफिकल्ट होती थी मैट्रिक की परीक्षा कि उसमें पास होना भी बहुत डिफिकल्ट था लोगों के लिए। तो 100 में से केवल 10 छात्र ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, यानी पास हुए थे। तो मुत्तुलक्ष्मी उनमें से अकेली लड़की जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के पश्चात वे आगे पढ़ना चाहती थी।
तो 12th की परीक्षा, इंटरमीडिएट मतलब 12th की परीक्षा पास करने के पश्चात वे आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु दमा रोग का प्रकोप बढ़ गया। यानी कि उस समय दमा रोग की जो बीमारी है वो बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। अस्वस्थता के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो वो बहुत ही बीमार रहने लगी थी, उस वजह से 1 साल के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। वर्ष 1907 में पुदुकोट्टई के महाराजा ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मुत्तू को प्रवेश दिलाने के लिए न केवल संस्तुति की बल्कि आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। तो यहाँ पे 1 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में 1907 में पुदुकोट्टई के जो महाराजा थे उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मुत्तू को प्रवेश दिलाने के लिए न केवल संस्तुति का अर्थ है सिफारिश, महाराजा ने सिफारिश की थी मुत्तुलक्ष्मी के लिए। तो सोचिए कि मुत्तुलक्ष्मी कितनी इंटेलिजेंट थी, तो और सिफारिश तो की ही थी बल्कि आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन यानी तसल्ली दी थी कि मैं उसके पैसे दूंगा, उसकी पढ़ाई के पैसे। तो बीमारी के कारण मुत्तुलक्ष्मी रात रात भर जागती थी। बीमारी की वजह से उसको नींद नहीं आती थी, तो वो रात रात भर जागती रहती थी। परिवार वाले पढ़ाई की ओर से उन्हें हतोत्साहित करते थे, यानी कि उनको उत्साह भंग करते रहते थे कि तुम बीमार हो गई हो, तुम कैसे पढ़ोगी। उनको उत्साहित ना करके हतोत्साहित करते थे, यानी उनको नीचे गिराने के काम करते थे। परंतु मुत्तुलक्ष्मी के अच्छे परीक्षा फल ने सबका मुंह बंद कर दिया। उसका रिजल्ट जो था वो बहुत ही अच्छा आया था, जिसकी वजह से उसके घर वालों का मुंह बंद हो गया। वो उसको अभी कुछ भी बुरा भला नहीं कहते थे। तीसरे और चौथे वर्ष में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में उसके 100% अंक देखकर तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। यह एक मुहावरा है, मुंह खुला का खुला रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। यानी कि चौथे वर्ष में उसने सर्जरी में 100% यानी 100 में से 100 मार्क्स, 100 में से 100 अंक लाकर सबका मुंह बंद कर दिया था, सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। आगे है, वर्ष 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बन गई। तो 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बन गई, सारी पढ़ाई खत्म करी उसने। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली मुत्तुलक्ष्मी पहली महिला थी। यानी कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय में जिन्होंने डॉक्टरी की थी, जिन्होंने स्नातक परीक्षा पास की थी चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वो पहली महिला थी मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति मद्रास में इग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में सर्जन के रूप में हुई। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप अंडरलाइन करो, ताकि एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको देख सको। तो मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति जो है वो मद्रास के इग्मोर की महिला एवं बाल रोग अस्पताल में एक सर्जन के रूप में हुई थी। वहां पे उनकी पहली नौकरी लगी थी। वर्ष 1913 में किंग जॉर्ज अस्पताल के सर्जन डॉक्टर सुंदर रेड्डी से उनका विवाह हुआ। तो 1912 में तो वो डॉक्टर बन गई और 1913 में डॉक्टर सुंदर रेड्डी, उनके साथ में उनका विवाह हो गया। वर्ष 1925 में महिला एवं बाल रोगों के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर उन्होंने पहली विदेशी यात्रा की। तो 1925 में महिला और बाल रोगों यानी बच्चों के जो रोग होते हैं उनके क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए उनको भारत सरकार ने छात्रवृत्ति दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहली विदेश यात्रा की। जून 1926 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। तो 1926 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ था, जिसमें मुत्तुलक्ष्मी ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व। तो प्रतिनिधित्व का अर्थ है यहाँ पे नेतृत्व यानी अगुवाई करना, उनकी तरफ से वो बोली थी वहां पर। उसी वर्ष स्वदेश लौटकर वे मद्रास विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई। तो उसी साल यानी 1926 में ही वो स्वदेश वापस भारत आई और मद्रास की विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई थी।
भारत में विधानसभा में इनसे पहले कोई महिला सदस्य नहीं थी, यानी कि उस समय केवल पुरुष ही विधानसभा में थे। तो वो मुत्तुलक्ष्मी पहली महिला थी जो विधानसभा में निर्वाचित हुई थी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला है। तो ये पूरा लेसन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर जगह आपको अंडरलाइन करना है जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। तो डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। तो देखिए यहाँ पे कि डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी जो थी वो कितनी होशियार थी कि उन्होंने उस समय यानी जिस समय महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, उस समय भी वो कितना आगे बढ़ी अपनी इच्छा शक्ति और अपने दिमाग की वजह से। तो वर्ष 1927 में भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोलने का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को जाता है। तो वर्ष 1927 में भारत का पहला बाल चिकित्सालय यानी बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल खोला गया था, जिसका श्रेय भी मुत्तुलक्ष्मी को ही जाता था। उनके द्वारा ही वो हॉस्पिटल खोला गया था। अब डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। तो पहले तो उन्होंने सारी पढ़ाई की, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया, और अब चिकित्सा के साथ साथ वो सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने समाज के प्रति भी वो कार्य करने लग गई थी। इसी दौरान श्रीमती सरोजिनी नायडू और अन्य बड़े बड़े नेताओं से भी उनकी भेंट हुई। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ साथ और भी बड़े बड़े नेता थे जिनके साथ में वो मिले। विधायक के रूप में समाज सुधार के कार्य करते समय फरवरी 1929 में मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध विधान परिषद में बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन कराया। तो उस समय एक प्रथा चलती थी, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा का मतलब है कि जो कुंवारी लड़कियां रहती थी उनको धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ ब्याह कराकर मंदिरों को दान कर दिया जाता था उस प्रथा के अंदर। तो माता पिता अपनी बेटी का विवाह देवता या मंदिर के साथ कर देते थे। परिवारों द्वारा कोई मुराद पूरी होने के बाद ऐसा किया जाता था कि भाई मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ में या मंदिर के साथ में कर दूंगा। तो देवता से ब्याही इन महिलाओं को ही देवदासी कहा जाता था। तो उस समय ये इतनी खराब प्रथा होती थी कि कुंवारी लड़कियों को कहीं भी कोई भी मंदिर में छोड़ के आ जाते थे वो। तो उसके विरुद्ध उन्होंने विधान परिषद में एक बिल पास करवाया और इस बुराई का उन्मूलन करवाया। उन्मूलन का अर्थ है यहाँ पर जड़ से उखाड़ना या उसको समाप्त कर देना। उस बुराई का उन्होंने वहां पे समाप्त कर दिया। तो महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहाँ पे महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करवाए और बहुत सारे ऐसे बिल पास करवाए सरकार की तरफ से जो उनके लिए महत्वपूर्ण थे। आज स्कूलों में छात्र छात्राओं का जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है उसका आरंभ भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने ही किया था। तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में भी साल में 1 या 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर्स और नर्स आती हैं और सभी छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। हाइट, वेट, उनको क्या बीमारी है वो सब पूछा जाता है, सब चीज का परीक्षण किया जाता है। तो वो भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी के द्वारा ही शुरू किया गया था। नारी शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाने, बच्चों के लिए विशेष अस्पताल खोलने और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करने में भी उनका विशेष योगदान रहा है। तो मुत्तुलक्ष्मी ने समाज के प्रति बहुत सारे कार्य करवाए थे। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल खुलवाए, बच्चों के लिए विशेष अस्पताल बनवाए और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करवाने में भी उनका विशेष योगदान रहा था। यानी कि बाल कल्याण केंद्र जिसमें बालकों के लिए जो भी बालक जैसे कार्य करते थे, छोटे छोटे बालक, उनके लिए वहां पे केंद्र खुलवाए गए, उनको वहां पे रखा जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी, उनको शिक्षा दी जाती थी। तो वर्ष 1930 में वाई होम यानी वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन WIA जैसी ख्याति प्राप्त संस्था की स्थापना का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को है। तो वर्ष 1930 में उन्होंने वाई होम ख्याति प्राप्त यानी कि प्रसिद्ध
एक संस्था की स्थापना भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी के द्वारा की गई थी। यह संस्था अनाथ बच्चों और बेसहारा बालिकाओं की देखभाल करती थी। तो ये जो संस्था थी वो जो अनाथ बच्चे थे सड़कों पे जो ऐसे ही घूमते थे और जो बेसहारा बालिकाएं होती थी जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, उनकी देखभाल वाई के द्वारा की जाती थी। तो डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने लंदन में वर्ष 1929 में हुए गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। मुत्तुलक्ष्मी लंदन में गई थी वर्ष 1929 में। क्यों गई थी? क्योंकि वहां पे गोल मेज सम्मेलन था, तो उसमें भाग लेने के लिए। तो गोल मेज सम्मेलन मतलब कि भारतीय इतिहास में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के जो भावी संविधान पर विचार करने के लिए बुलाई गई 3 सत्रों की बैठकों की एक श्रृंखला होती थी। तो इस सम्मेलन का परिणाम संविधान की समीक्षा से निकाला था। तो यहाँ पे मुत्तुलक्ष्मी को भी बुलाया गया था। इनके साथ अन्य 2 महिला प्रतिनिधि थी, राजकुमारी अमृत कौर और बेगम शरीफ हमीद अली। तो नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को जेल भेजे जाने और महिलाओं पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के विरोध में इन्होंने मद्रास विधान परिषद का उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया। तो लंदन में इनके साथ 2 और भी महिलाएं थी जिनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर और बेगम शरीफ हमीद अली। तो नमक सत्याग्रह के दौरान जब महात्मा गांधी को जेल भेजा गया तो महिलाओं पर पुलिस द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। तो उन अत्याचारों का विरोध मद्रास विधान परिषद का उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया था। वर्ष 1935 में मद्रास मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था वहां पर मद्रास मेडिकल कॉलेज का 1935 में। तो वहां पर डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने कैंसर के रोगियों के लिए एक अस्पताल खोलने की इच्छा प्रकट की थी कि भाई आज गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, तो मेरी इच्छा है कि मैं कैंसर के रोगियों के लिए यहाँ पर एक अच्छा सा अस्पताल खोल दूं। तो इस इच्छा का खुले दिल से स्वागत किया गया और वर्ष 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई। तो ये विचार मुत्तुलक्ष्मी का जो कैंसर का हॉस्पिटल खोलने का विचार था वो सभी को बहुत ही अच्छा लगा और वर्ष 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस कैंसर के हॉस्पिटल अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई थी। 18 जून 1954 को इस अस्पताल में कामकाज शुरू हो गया, यानी कि 2 साल लगे उस हॉस्पिटल को बनने में और 18 जून 1954 में उस अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया था। तो आज इस विश्व प्रसिद्ध अस्पताल से प्रति वर्ष लगभग 80,000 रोगी चिकित्सा लाभ उठाते हैं। तो ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि प्रति वर्ष यानी कि हर साल 80,000 रोगियों को यहाँ पे चिकित्सा का लाभ मिलता है। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी वर्ष 1954 से लेकर 57 तक तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य रही थी। चेन्नई नगर निगम की एल्डर वुमेन भी रही थी। 22 जुलाई 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनके द्वारा प्रज्वलित ज्योति के प्रकाश में आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रही है। तो इनके द्वारा जो जलाई हुई ज्योति थी, जो प्रज्वलित की गई ज्योति थी, तो उसके प्रकाश में आज भारतीय नारियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। हर क्षेत्र में वो उन्नति प्राप्त कर रही हैं। हर क्षेत्र में औरतों का नाम सबसे आगे आ रहा है। आप ठीक कहते हैं पापा, डॉक्टर रेड्डी जैसी महिलाएं सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। कुछ सोचते हुए भव्या ने कहा। तो यहाँ पे भव्या को उसके पापा डॉक्टर दीक्षित ये सारी बातें बता रहे थे। तो भव्या ने सारी बातें सुनी और कहा कि आप ठीक ही कह रहे हो पापा, डॉक्टर रेड्डी जैसी महिलाएं जो है वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी, हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती रहेंगी। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे श्रुतलेख। श्रुतलेख के लिए शब्द है हमारे पास दृष्टि, पुदुकोट्टे, छात्रवृत्ति, दृढ़ चरित्र, इंटरमीडिएट, प्रकोप, संस्तुति, आश्वासन, हतोत्साहित, शल्य चिकित्सा, 100%, अंतरराष्ट्रीय, प्रतिनिधित्व, निर्वाचित, उन्मूलन, प्रज्वलित। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर।
तो मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, मुत्तुलक्ष्मी को पाठशाला जाने की अनुमति कब और कैसे मिल गई? इसका उत्तर है, जब पुदुकोट्टई के दीवान साहब ने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की थी, तो मुत्तुलक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई। तो है, अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी को अंग्रेजी क्यों पढ़ा दी? तो अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी को प्रतिभाशाली जानकर उन्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी। ग है, मुत्तुलक्ष्मी को 1 वर्ष के लिए पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि दमा रोग के बढ़ते प्रकोप और अस्वस्थता के कारण मुत्तुलक्ष्मी को अपनी पढ़ाई 1 वर्ष के लिए छोड़नी पड़ी। मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति कहाँ और किस रूप में हुई? मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति मद्रास में एग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में सर्जन के रूप में हुई। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, क, मुत्तुलक्ष्मी के पिता के विचार कैसे थे? उन्होंने अपनी पुत्री को आगे पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित किया? तो मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र और कठोर अनुशासन प्रिय होने के साथ ही स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। अपनी पुत्री की प्रतिभा को पहचान कर उन्होंने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगे है ख, पुदुकोट्टई के महाराजा ने मुत्तुलक्ष्मी की क्या सहायता की? तो पुदुकोट्टई के महाराजा ने वर्ष 1907 में मुत्तुलक्ष्मी को मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने की संस्तुति की और उन्हें आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। ग, समाज सुधार के कार्य करते समय मुत्तुलक्ष्मी ने किस बुराई का उन्मूलन करवाया? तो समाज सुधार के कार्य कराने के दौरान मुत्तुलक्ष्मी ने मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध मद्रास विधान परिषद में बिल पास कराकर इस बुराई का उन्मूलन कराया। वह है, मुत्तुलक्ष्मी की उपलब्धियों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं मुत्तुलक्ष्मी के बारे में लिखने के लिए। पूरे पाठ में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो मुत्तुलक्ष्मी चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने जून 1926 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। वे मद्रास विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुई। मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला है। वर्ष 1927 में इन्होंने भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोला। फरवरी 1929 में मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध मद्रास विधान परिषद में बिल पास करवाया। सन 1930 में वाई होम संस्था की स्थापना की। वे वर्ष 1929 में लंदन में होने वाले गोल्ड मेज सम्मेलन में तीसरी महिला प्रतिनिधि थी। 1935 में उन्होंने कैंसर के रोगियों के लिए एक अस्पताल खोलने की इच्छा प्रकट की। 1952 में अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई। ये चेन्नई नगर निगम की एल्डर वुमेन भी रही। तो यहाँ पे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पठित गद्यांश दिया गया है, उसमें से आपको प्रश्न दिए गए हैं नीचे। तो प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से ढूंढने हैं। तो पहला प्रश्न है, मुत्तुलक्ष्मी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मुत्तुलक्ष्मी का जन्म 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की रियासत पुदुकोट्टई में हुआ। किन गुणों ने मुत्तुलक्ष्मी को विशेष स्थान दिलवाया? उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय ने उन्हें विशेष स्थान दिलवाया। मुत्तुलक्ष्मी के पिता क्या करते थे? तो मुत्तुलक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। मुत्तुलक्ष्मी पाठशाला कैसे जाती थी? मुत्तुलक्ष्मी पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाती थी। आगे है हमारे पास सोचकर लिखिए का प्रश्न। तो प्रकृति किस प्रकार परोपकार की शिक्षा देती है? तो इसको आप अपने शब्दों में बहुत कुछ लिख सकते हो इसमें प्रकृति के बारे में, कि प्रकृति अपना सर्वस्व हमें मानवों को देती है। जैसे सूर्य अपना प्रकाश, चंद्रमा अपने चांदनी, शीतलता, नदियां और बादल अपना जल, वृक्ष अपने फूल फल, लकड़ियां औषधियां, छाया आदि और धरती अपने गर्भ में छिपे रत्नों का भंडार। इस प्रकार प्रकृति मौन रहते हुए भी हमें परोपकार करने की सीख देती है। तो इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो। 1 पेज का उत्तर भी आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि प्रकृति के बारे में लिखना और प्रकृति के बारे में हम सबको पता होता है। आगे हम बढ़ते हैं।
सही शब्द वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मुत्तुलक्ष्मी के पिता डैश व्यक्ति थे। तो इसका उत्तर होगा विद्वान व्यक्ति थे। 100 में से 10 छात्र किस परीक्षा में पास हुए। तो 100 में से 10 छात्र मैट्रिक की परीक्षा में पास हुए थे। ग, सबका मुंह आश्चर्य से किस लिए खुला रह गया। तो सबका मुंह आश्चर्य से मुत्तुलक्ष्मी ने शल्य चिकित्सा में 100% अंक लाए थे, उसके लिए खुला का खुला रह गया। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। ड़ है, मुत्तुलक्ष्मी ने मद्रास विधान परिषद में कौन सा बिल पास कराया था। तो देवदासी प्रथा के उन्मूलन का बिल पास उन्होंने करवाया। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से का पहला प्रश्न। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, मूल शब्द और प्रत्यय। तो यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं। मूल शब्द और प्रत्यय हमें अलग अलग करके लिखने हैं। भारतीय, भारतीय में भारत मूल शब्द है और ईय प्रत्यय लगा है। उत्साहित, उत्साह मूल शब्द, इत प्रत्यय। प्राथमिक, प्रथम मूल शब्द, इत प्रत्यय। निर्वाचित, निर्वाचन मूल शब्द, इत प्रत्यय। ऐतिहासिक, इतिहास मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। सामाजिक में समाज मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 2 है, सही उपसर्ग के साथ जोड़कर बने शब्द। तो प्रति, प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेंगे प्रतिदिन, प्रतिशत, प्रत्येक। और स्व उपसर्ग लगाएंगे तो स्वराज, स्वजन, स्वभाव। आगे है विलोम। तो विलोम शब्द प्रश्न संख्या 3 है, उन्नति, अवनति, उच्च, निम्न, पर स्वतंत्र, परतंत्र, इच्छा, अनिच्छा, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वहीन। प्रश्न संख्या 4 है, पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द। इच्छा, चाह, अभिलाषा, महिला, नारी, स्त्री। स्वतंत्र, आजाद, मुक्त, पाठशाला, विद्यालय, शिक्षालय, स्कूल। दूध, दुग्ध, क्षीर। विश्व, जग, संसार। प्रश्न संख्या 5 है कि इस पाठ में बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हैं, तो आपको संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनके भेद आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो व्यक्तिवाचक में हम लिखेंगे पुदुकोट्टई, तमिलनाडु, भव्या। जातिवाचक में आ जाएंगे प्राचार्य, महिला, समाज। और भाववाचक में आएंगे बुराई, कठिनाई, हिम्मत। आगे है प्रश्न संख्या 6। हमें यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनके भेद हमें, विशेषण के भेद हमें लिखने हैं। केवल 10 छात्र कक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो 10 है संख्यावाचक विशेषण। मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र और स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। तो यहाँ पे गुण बताए गए हैं मुत्तुलक्ष्मी के पिता के। तो जहाँ पे गुण बताए जाते हैं वहां पर होता है गुणवाचक विशेषण। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई थी। तो यहाँ पे भी गुण बताए गए हैं, तो गुणवाचक विशेषण। समाज सुधार के कार्यों में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे भी गुण बताए गए हैं उनके, तो गुणवाचक विशेषण। अनाथ बच्चों और बेसहारा बालिकाओं के लिए वाई होम की स्थापना की है। तो गुणवाचक विशेषण। आगे है प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, तो हमें संधि विच्छेद करना है उन शब्दों के। स्वागत, सु प्लस आगत। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। चिकित्सालय, चिकित्सा प्लस आलय। आगे नीचे प्रश्न संख्या 8 में मुहावरों का प्रयोग हमें वाक्यों में करना है। पहला है हिम्मत ना हारना। तो आप इसमें छोटे छोटे वाक्य अपनी तरफ से बना सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दमा जैसी बीमारी से ग्रस्त होने पर भी रोहन ने हिम्मत ना हारी। छोटे वाक्य बनाएंगे तो मात्राओं की गलतियां कम होंगी और आपको आसानी रहेगी बनाने में। वह है मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना। तो परीक्षा में तन्मय के 100% अंक देखकर सबका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ग है आग बबूला होना, यानी बहुत गुस्सा होना, बहुत क्रोधित होना। परीक्षा में अंकित के कम नंबर देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। वह है शेखी भगारना। तो शर्मा जी आजकल अपनी नई गाड़ी की शेखी भगाते रहते हैं, यानी कि बड़ाई करते रहते हैं कि भाई मेरे पास तो नई गाड़ी है।
ड़ है आंखों से ओझल होना, तो गेंद देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। आशा है आपको पाठ और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।